हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, इनका नोमेनक्लेचर और कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर। आज सब इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यूनिट 3 है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है इस टॉपिक को। आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स 12th क्लास में पढ़ रखे हैं, लेकिन बीएससी में कुछ हाई लेवल का होता है और वही हाई लेवल का मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलो देखते हैं फिर क्या होते हैं ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, हालांकि बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता है इस चीज का। देखते हैं भाई किसे कितनी नॉलेज है आज। ये है मेरे पास एल्डिहाइड्स, ठीक है, एंड कीटोन्स। ओके, लो साहब, चलो मैंने हैंड डाल दिया। सबको याद है कि यार एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है ना, वो मेरे पास सिंगल बॉन्ड CHO होता है और कीटोन ग्रुप मेरे पास होता है CO। सबने पढ़ रखा है बहुत अच्छी तरह से और आज भी हम यही पढ़ने वाले हैं। लेकिन ध्यान देना है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। पहले ही नंबर पे मैं लिखवा दूं आपको कि जो मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है ना बेटे, कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल। जो मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये भी तो होता है ना एक चीज, ये होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप। और ये कार्बोनिल ग्रुप दो प्रकार का होता है। इस कार्बोनिल ग्रुप को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये दो भागों में डिवाइड होता है। पहला जो भाग होता है वो होता है एल्डिहाइड। तभी तो कह रहा हूं यहां पे थोड़ा बेसिक आपको मजबूत कर लेना है अपना। ठीक है, पहला कौन सा होता है? एल्डिहाइड होता है। ठीक है सर, पहला एल्डिहाइड होता है और दूसरा कौन सा होता है बेटे? कीटोन होता है। ओके, चलो साहब, कीटोन होता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हालांकि कुछ प्रॉपर्टीज दोनों की मिलती जुलती होती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज दोनों की कैसी होती हैं? डिफरेंट होती है। कुछ रिएक्शन एल्डिहाइड करता है, कीटोन नहीं करता है। कुछ रिएक्शन कीटोन करता है, एल्डिहाइड नहीं करता। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन होगा जब पूछेगा आपसे कि एल्डिहाइड और कीटोन की समानता या एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंट कीजिए। पेपर में आता है बहुत मोस्ट, लेकिन आगे पढ़ाएंगे इस चीज को अभी। लेकिन फिलहाल तो अभी यहाँ ये है कि ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन है कीटोन और एल्डिहाइड का, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप का जरा आप एक बार दिमाग लगाना कि एल्डिहाइड ग्रुप में होता क्या है। चलो साहब, यहां मेरे पास जो इसका ग्रुप होता है ना, वो CHO होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और यहां जो ग्रुप होता है वो मेरे पास कितना होता है बेटे? C, और मैं लिख सकता हूं इसको डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, या फिर मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसा करके लिख दे जाऊं, इस टाइप से इसको मैं ये और ये कर दे रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ये बस मेरे पास क्या था बेटे? यहाँ पे एक H आ जाता, यहाँ क्या था मेरे पास? एक H आ जाता। अब देखो जरा बात क्या आती है, ध्यान देना। तो ये हो गया मेरे पास CHO, और ये हो गया मेरे पास कीटोन ग्रुप CHO, ये आ जाता है। बस देखो अब दोनों में कितना बड़ा अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कहने का मतलब ये है कि यहां आप कोई भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, यहां आप कोई भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हो। यहां पे मैं लगाऊंगा 2 एल्किल ग्रुप। क्या लगाऊंगा यहां पर? मैं 2 एल्किल ग्रुप लगाऊंगा। लाइन पे ध्यान देना, यहां 2 एल्किल ग्रुप होते हैं, जबकि एल्डिहाइड में केवल 1 एल्किल ग्रुप होता है। कहने का मतलब यह है कि जब दोनों वैलेंसी, जब कार्बन एटम की दोनों वैलेंसी, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एटम की दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा वैलेंस होती हैं, संतुष्ट होती हैं, तो उसे हम कीटोन कहते हैं। और जब एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा और एक वैलेंसी किसके द्वारा बैलेंस होती है? हाइड्रोजन एटम के द्वारा बैलेंस होती है, तो उसको आप एल्डिहाइड कहते हो। कितना बड़ा अंतर है। क्या आपने ये परिभाषा कभी पहले याद करी थी? पहले सोचा था, समझा था इस चीज को? अभी बस खाली डायरेक्टली पता था कि यार कीटोन में जो होता है वो CO ग्रुप होता है, जबकि यहां हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हमसे ये कहता है कि इनकी परिभाषा भी आप लिखो। देखो, जब कार्बोनिल ग्रुप में, जब मेनली दोनों कार्बोनिल ग्रुप ही होते हैं, जब कार्बोनिल ग्रुप में, जब कार्बोनिल, लाइन पे फोकस करना, जब कार्बोनिल, ठीक है, जब कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम के साथ, कार्बन एटम, जब कार्बोनिल ग्रुप के, लाइन पे ध्यान, जब कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम की दोनों वैलेंसी, ठीक है, कि दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा क्या होती है बेटे? वैलेंस होती हैं। ठीक है, वैलेंस होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं कीटोन। क्या कहते हैं उसको हम?
तो उसे कीटोन कहते हैं, कीटोन कहते हैं। बोलो हुआ याद है? जब कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम की दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा वैलेंस होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कीटोन कहते हैं। और एक खास बात मेरे दोस्त, और जब कार्बन एटम की लाइन पे ध्यान, जब कार्बन एटम की एक वैलेंसी, ठीक है, एक वैलेंसी, ठीक है, एल्किल ग्रुप, ठीक है, तथा एक वैलेंसी हाइड्रोजन एटम द्वारा क्या होती है बेटे? एटम द्वारा, इसे मैं इरेज कर देता हूं, एटम द्वारा संतुष्ट होती है। क्या होती है? संतुष्ट होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। ओके, ठीक है, उसे एल्डिहाइड कहते हैं। समझ में आ गया होगा कीटोन और एल्डिहाइड में कितना बड़ा अंतर होता है, कितना बड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है। देखो, जब कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम की दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा वैलेंस होती है तो उसे हम कीटोन कहते हैं। और जब कार्बन एटम की एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा और एक वैलेंसी जो होती है हाइड्रोजन एटम द्वारा वैलेंस होती है तो उसे एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, है ना। अब दोनों का देखो, ध्यान देना, दोनों का नॉर्मल फॉर्मूला यानी कि एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों का एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है। कीटोन दोनों का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटे? जरा नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है, नॉर्मल फॉर्मूला, और वो होता है बेटे CnH2nO होता है। इस पे फोकस करना, CnH2nO होता है, ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों का नॉर्मल फॉर्मूला हमारा क्या होता है? CnH2nO होता है। ओके, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं सब में CHO ग्रुप होता है, और जितने भी कीटोन होते हैं सब में CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि एल्डिहाइडों में, ठीक है, या एल्डिहाइड्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझते हो ना आप? फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडों में फंक्शनल ग्रुप, जरा मुझे बताओ कौन सा होगा? एल्डिहाइडों में फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड CHO होता है, ठीक है। ये एल्डिहाइडों में फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड CHO होता है। कीटोन में जितने भी हमारे कीटोन्स आएंगे, कीटोन्स में जो फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझते हो ना आप? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटे? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारे पास? सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होता है। ये पहचानने का तरीका होता है। तो ध्यान देना बेटे, कार्बोनिल ग्रुप दो प्रकार का होता है, एक एल्डिहाइड होता है और एक हमारे पास क्या होता है? कीटोन होता है। इसमें कीटोन में दोनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा बैलेंस होती हैं, और इसमें जो तुम्हारे पास होती हैं एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप द्वारा और दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन एटम द्वारा संतुष्ट होती है। ये कंप्लीट लिस्ट पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलो साहब, एल्किल ग्रुप तो समझते हो ना? एल्किल ग्रुप क्या क्या होते हैं आपके? एल्किल ग्रुप क्या क्या होते हैं? जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, अरे ये सब तो आता है, आपको आगे बताने की जरूरत क्या है। चलो साहब आगे देख लेते हैं, बन गया। तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स का। और कुछ भी बचा है इसमें? हाँ, बचे हैं इसके एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला, ठीक है। कोई सही, जैसे मैंने बोल दिया ये एल्डिहाइड है, ये क्या है मेरे पास? कीटोन हो गए, ठीक है। ये तो मैंने लिखवा ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं एग्जाम्पल लिखवा दूं एक, SC डबल बॉन्ड O और H, क्या नाम है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने खोल के दिखाया ना इसको, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि SCHO, कोई बात नहीं है, आप BSc में पढ़ रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा बड़ा लिखो, मतलब समझ के लिखो, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, ठीक है। अगर मैं एक ग्रुप और लूँ, जैसे मैंने CH3 ले लिया, O और नहीं COCH3, ये जरा मुझे बता बेटे इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन। अब मुझे जरा ये देख के बताओ इसमें कौन सा एल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है। तो ये क्या है मेरे पास? कीटोन है, और ये क्या है मेरे पास? एल्डिहाइड है। इसमें SCHO ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि CHO ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है और इसमें हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो गया मेरे पास? ये एसीटोन हो गया। चलो साहब, बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम जब करवाएंगे ना IUPAC नोमेनक्लेचर एंड नॉर्मल नोमेनक्लेचर, तो उसमें तो बहुत सारे नामकरण आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल में एक है तो बहुत काफ़ी होते हैं, तो उसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद करवाते हैं इसकी IUPAC और नॉर्मल नोमेनक्लेचर, जल्दी करें, ठीक है। चलो साहब, हटा देता हूँ मैं इस चीज़ को, अब हटा दें कंप्लीट। चलो साहब, चलिए साहब, जरा इसको तो मैंने इरेज कर दिया भाई, ये तो था हमारा एक इजी पॉइंट।
तो ये था एल्डिहाइड कीटोन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। चलो भाई देखते हैं जरा आगे, अब ध्यान देना लाइन पर। अब तो देखो मैं कराऊंगा पहले नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। चलो साहब, जितने भी एल्डिहाइड हैं सबके हम नोमेनक्लेचर करवाने वाले हैं आज, ठीक है। चलो तो डाल देता हूं मैं हेडिंग, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, ठीक है सर, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स ऐसा लगा देना क्योंकि बहुत सारे एल्डिहाइड हैं यहाँ पे। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, सबसे पहले देखो एक तो आता है कॉमन नोमेनक्लेचर, इसको बोलते हैं हम कॉमन मेथड, कॉमन मेथड। तो कॉमन मेथड तो सिंपल तरीके में मैं क्या लिख पाऊँ उसको थ्योरी में, जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना के आधार पर किया जाता है, यानी कि एल्डिहाइडों का कॉमन नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पर किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ का भी कि जितने भी आपके एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके एल्डिहाइड होते हैं तो एल्डिहाइड्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स का नॉर्मल नाम, ठीक है, नॉर्मल नाम मतलब सामान्य नाम जो होता है, आईपीसी नाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामान्य नाम, ठीक है। जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है। चलो साहब देखते हैं किया जाता है, ठीक है। नाम के सफिक्स मतलब समझते हो, सफिक्स, नाम के सफिक्स, एक होता है प्रेफिक्स, प्रेफिक्स उसको बोलते हैं पूर्व लगन, एक होता है सफिक्स, सफिक्स मतलब होता है अनुलगन, अनुलगन मतलब जब नाम के बाद में लगाया जाता है, सफिक्स का मतलब होता है नाम के अंत में लगाया जाता है। सफिक्स मतलब जैसे एक नाम बताऊं, जैसे मोनिका, मोनिका के बाद मैंने लगा दिया यादव, मोनिका यादव, तो वो चीज़ होती है सफिक्स, ठीक है। चलो साहब देखते हैं इसके नाम का वो कैसे लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पर किया जाता है, नाम के सफिक्स में, ठीक है, एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, नाम के अंत में यानी कि सफिक्स में एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। चलो साहब जोड़ दिया मैंने, देखो कैसे करके, जैसे मेरे पास SCHO है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड होता है ये, तो फॉर्मिक में एल्डिहाइड जोड़ देते हैं ई हटाकर, तो फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक नाम और लिखवा दो सर ऐसे, CH3CHO, इसका नाम क्या है, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, ठीक है सर, एसिटेल्डिहाइड। और आगे CH3CH2 और CHO, इसका नाम क्या, प्रोपेनल्डिहाइड, डिहाइड, ठीक है, प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, इसको पढ़ेंगे हम प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास और भी बहुत सारे नाम ले सकते हो आप, CH3CH2 और CHO, ठीक है। इसका नाम क्या आगे तुम्हारे पास, ब्यूटेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम, सब में नाम के सफिक्स में आप एल्डिहाइड जोड़ दो, वो आपका नाम बन जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने ये लिखवा दिया ताकि तुम्हारे नोट्स बन जाएं, ठीक है ना, लिखवाने की जरूरत नहीं थी इसको, बस खाली ये है बेसिकली आपका पढ़ा हुआ, याद करा हुआ, समझा हुआ सब चीज़ होती है, ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन है ओनली। इसके बाद आता है तुम्हारे पास सेकेंड नंबर इसका IUPAC, IUPAC नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, क्लेचर, CUTURE, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर। अच्छा IUPAC की फुल फॉर्म सबको याद है, इंग्लिश में सबको याद है, हिंदी में क्या होती है भाई पता है? चलो जरा सोचना एक बार और हिंदी में निकालना क्या होती है। आप डायरेक्टली बोल दोगे IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, लेकिन हिंदी में इतनी फास्ट आप नहीं बोल पाओगे इस चीज़ को, आप ना मानो तो बोल के देखो आज। IUPAC नोमेनक्लेचर, क्या ये IUPAC नोमेनक्लेचर? चलो साहब कुछ नहीं है, नाम के अंत में, नाम के सफिक्स में, नाम के सफिक्स में, नाम के सफिक्स में हम करते हैं, नाम के सफिक्स में हम क्या लगाते हैं, नाम के सफिक्स में L लगाते हैं, L लगाते हैं, ठीक है। तथा नामकरण जो है, तथा नोमेनक्लेचर, 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 ठीक है। चलो यार यहाँ ले दे जाऊँ, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, ठीक है। एल्केन मानकर करते हैं, एल्केन मानकर करते हैं, मानकर करते हैं। चलो साहब
नाम के अंत में क्या लगाते हैं हम, एल। जैसे SCHO का नाम बताओ जरा बेटे, क्या हो जाएगा, ये पहला कार्बन है, मेथेन प्लस एल बराबर कितना गया मेरे पास, मैथेनल। ठीक है, फिर CH3CHO क्या नाम हो गया, एथेन प्लस एल, 1 2 एथेन प्लस एल बराबर एथेनल। ठीक है, ऐसी CH3CH2 और CHO क्या हो गया मेरे पास, प्रोपेनल, प्रोपेन प्लस एल बराबर प्रोपेनल। अच्छा ठीक है, ये सब नाम आपको पता है, पहले से ही पता है, लेकिन अब जरा इसका नाम करके दिखाओ मुझे। आज तुमने इसका नाम कर दिया तो देखते हैं भाई, इसका नाम जरा बताना मुझे। CH3CHO, फिर मेरे पास CH2 CH3। ठीक है, फिर मेरे पास क्या गया, CH3। इसका नाम बताओ जल्दी फास्ट, एक बार दिमाग लगाकर सोचो ये क्या नाम होगा इसका नाम क्या होगा बेचारे का, ये फंसा पड़ा है, इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। एक बार जरा दिमाग से सोचें आप। चलो साहब मैं बता रहा हूँ क्या नाम होगा इसका। देखो गिनती किधर से करूँ, इधर से या इधर से, नहीं होगी, जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह निकट पड़ता है। ये आपने IUPAC नोमेनक्लेचर में करते हुए देख लिया, जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह निकट पड़ता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो साहब 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है मैथिल। ओके सर, 2 पे मैथिल लगा हुआ है, फिर 4 पे लगा हुआ है मैथिल। कितने मैथिल हो गए, डाई मैथिल। ओके, और क्या है, 1 2 3 4 5 वाला मेरे पास पेंटेनल, पेंटेनल या बोल सकते हो आप पेंटेन 1L। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेंटेन 1L या पेंटेनल। तो ये छोटे छोटे नामकरण आपको आने चाहिए, हटाओ इसको, भी समझ गए होगे, ये करना आता है आप लोगों से। ठीक है, चलो मैं एक ग्रुप और दे रहा हूँ आपको करने के लिए, देखते हैं भाई। CH3 CH2 CHOH CH2 और CHO, क्या नाम होगा इसका। देखो इन दोनों में पहले देखोगे कौन सा पावरफुल ग्रुप है हमारा, ये वाला पावरफुल है या ये वाला पावरफुल है। तो एल्डिहाइड ग्रुप पावरफुल होता है किससे, OH से। तो इसका पूर्व लगा लेते हैं, इसको पहले लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे बाद में। ये मेन कंपाउंड हमारा ये वाला होगा, मेन कंपाउंड हमारा ये वाला होगा। तो 1 2 3 4 5, तो 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, और पेंटेनल या पेंटेन 1L। ठीक है, या हमारा नोमेनक्लेचर। अच्छा ठीक है, कीटोन का करवा देता हूं मैं। चलो ये तो मेरे पास एल्डिहाइड का हो गया, लेकिन कीटोन का अगर मैं करवाऊं आपको, सेकंड नंबर मेरे पास आता है कीटोन का। ठीक है, यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। ठीक है सर, चलो नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। देखो सबसे पहला नंबर मेरे पास कॉमन मेथड आता है, इसका कॉमन मेथड आता है। ठीक है, तो कॉमन मेथड में क्या होता है कि इसका जो नामकरण होता है कॉमन मेथड द्वारा, जो कीटोन का हम नामकरण करेंगे वो करेंगे एल्किल ग्रुप द्वारा, एल्किल ग्रुप के आधार पर। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, एल्किल किसके आधार पर बेटे, एल्किल ग्रुप के आधार पर, एल्किल ग्रुप के आधार पर। ठीक है, एल्किल ग्रुप के आधार पर। ठीक है, कीटोन का नामकरण किया जाता है, कीटोन का नामकरण किया जाता है, यानी कि नोमेनक्लेचर की जाती है, नामकरण किया जाता है। और एल्किल ग्रुप को अल्फाबेट के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, एल्किल किसको बेटे, एल्किल ग्रुप को अल्फाबेट मतलब समझते हो ना, अल्फाबेट यानी कि क्रम बाई ABC के अनुसार, पहले ए वाला लिखोगे, फिर बी वाला लिखोगे, फिर सी वाला लिखोगे, अल्फाबेट के अनुसार लिखा जाता है, के अनुसार लिखा। यार 3 रह गया यहाँ पे, ये 3 है हमारा CH3, इसको ऐसे कर लो, लिखा जाता है। ओके, चलो साहब लिखा जाता है। अब देखते हैं करके, ध्यान देना, अल्फाबेट यानी कि अगर मैथिल है और एथिल है तो ई से एथिल आता है पहले लिखोगे, और एम से मैथिल आता है वो बाद में लिखोगे। ठीक है, चलो साहब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लिया होगा, कर दें इसको इरेज। ठीक है साहब, चलो लो, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। टॉपिक ये भी इजी है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ समझना है आपको, इजी टॉपिक है बिल्कुल ये। चलिए साहब जरा आगे देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा अभी। ठीक है, तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक दो, जरा उस एग्जांपल को समझना है आपको कि रियलिटी में एग्जांपल आपसे क्या कह रहे हैं। इसका नाम जरा बताओ मुझे क्या होगा, CH3 CO CH3 है भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम देखो डाईमेथिल कीटोन, डाईमेथिल
कीटोन, यस को बोलते हैं एसीटोन, डाई मैथिल कीटोन, ठीक है, डाई मैथिल कीटोन, ठीक है। अगर मैं इसका नाम लिखूं CH3 CH2 CO CH3, और ये भैया जरा इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम है तुम्हारे पास एथिल मैथिल कीटोन, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, एथिल मैथिल कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन, ठीक है, एथिल मैथिल कीटोन, ठीक है। बहुत सारे नामकरण आप कितने भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। अगर मैं आपको लिख दूं C2H5CO C2H5, क्या नाम है इसका, डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन, ओके, चलो साहब, डाई एथिल कीटोन हो गया। अब कर देते हैं इसका सेकंड नंबर IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, चलिए साहब IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे आप लोग, तो नाम के अंत में ऑन लगा देना है। इसका जो सफिक्स होता है ना, क्या होता है बेटा इसका जो कीटोन ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो होता है ऑन, क्या होता है ऑन, अरे हटा दो, ऐसे हटा दो, ऐसे ये हटा दो, क्या होता है सफिक्स जो होता है वो क्या होता है इसका ऑन होता है, और जो इसका प्रेफिक्स होता है, प्रेफिक्स, ठीक है, जो प्रेफिक्स होता है वो होता है ऑक्सी या कीटो, ऑक्सी या कीटो, ठीक है। जो सफिक्स होता है वो क्या होता है ऑन होता है, क्या होता है ऑन, और जब प्रेफिक्स होता है ये ऑक्सी या कीटो, यानी कि ये ऑक्सी या कीटो कब लगता है, जब कोई पावरफुल ग्रुप के साथ में ये जुड़ा होता है। तो पावरफुल ग्रुप का जो लेते हैं हम प्रेफिक्स, पावरफुल ग्रुप का हम लेते हैं सफिक्स, और इसको कर देते हैं पीछे, क्योंकि भैया ग्रुप पावरफुल अपना नाम देगा, ये अपना नाम क्यों देगा, ये तो वीक है, जब कमजोर है तो अपना नाम नहीं दे पाएगा ये, ठीक है। तो इसको ये आता है प्रेफिक्स के फॉर्म में, और जब पावरफुल ग्रुप होता है वो पहुंचता है सफिक्स के फॉर्म में। चलो मैं एग्जांपल लगा के समझाऊंगा चीज को, अभी फिलहाल तो इसका नाम लिख लो, जैसे ये लिखा है मैंने CH3CO CH3, क्या नाम होगा इसका नाम, सामान्य नाम तो मैंने देख लिया डाई मैथिल कीटोन है, लेकिन IUPAC नाम क्या होगा इसका, काउंट कर लो 1 2 3, तो प्रोपेनोन, प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेनोन, ठीक है बेटे, क्या नाम है इसका, प्रोपेनोन, लाइन पे ध्यान देना, प्रोपेनोन। चलो ये भी लगा ही दो इसमें यार, क्योंकि हमें ये लगेगा ओन में, तो ये लगा दो, CH3CO CH3, क्या क्या मेरे पास, प्रोपेनोन। चलो आगे देखते हैं फिर, CH3 और प्रोपेनोन कितना, प्रोपेनोन कितना, ये कितना है मेरे प्रोपेनोन में, ये 2 पे है तो 2 आ जाएगा मेरे प्रोपेनोन 2। ऐसे ये वाला CH3 CH2 CO CH3, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है देखो 1 2 3 4, क्या हो गया तुम्हारे पास, है भाई ये क्या हो गया तुम्हारे पास 1 2 3 4, बताओ जरा, ब्यूटेनोन, कितने पे लगा हुआ, 2 पे लगा हुआ, ब्यूटेनोन 2। जिधर से क्रियात्मक समूह निकट पड़ता है गिनती हम उधर से करते हैं, अगर चाहते तो हम इधर से भी कर लेते, लेकिन हमने इधर से करा इधर से, ठीक है। चलो साहब और देखो, C6H5CONH2, इसका नाम क्या है, C6H5CO CH3, इसका नाम है एसिटोफिनोन, क्या नाम है बेटा इसका, एसिटोफिनोन, ठीक है, एसिटोफिनोन, ठीक है, एसिटोफिनोन, ठीक है, क्या नाम है इसका, एसिटोफिनोन। और अगर मैं लिखूं C6H5CO C6H5, तो इसका नाम है बेंजोफिनोन, क्या नाम है इसका, ये बेंजोफिनोन, ठीक है, बेंजोफिनोन। इस टाइप से नाम क्या आ गया, और लगाते रहना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया एसिटोफिनोन, ये हो गया हमारे पास कितना, बेंजोफिनोन। तो प्रोपेनोन 2, और ये हो गया तुम्हारे पास ब्यूटेनोन 2, 1 2 3 4, कितने भी IUPAC नामकरण आप कर सकते हो सिंपल तरीके में, ठीक है। इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन, और इसका नाम है तुम्हारे पास बेंजोफिनोन। चलो साहब आगे देखते हैं, बेंजील्डिहाइड का फॉर्मूला C6H5CHO होता है, जिसको हम बेंजनल भी कहते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने लिखवाया नहीं है, काफ़ी हो गया ये IUPAC नामकरण किसका, एल्डिहाइडों का और कीटोन का, ठीक है। और कुछ बड़े बड़े IUPAC नामकरण आप खुद से कर सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास ये पॉइंट है, मान लिया मेरे पास ये है CH3, ठीक है, और यहाँ मैंने लगा दिया कीटोन ग्रुप CO, ठीक है, फिर मेरे पास CH2, फिर मेरे पास CH2, और इधर मैंने ठोक दिया यहाँ पे CH3 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने कर दिया है COOH। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 ग्रुप लगे हुए हैं। अब तुम्हें पहले पहचानना पड़ेगा कि पावरफुल ग्रुप कौन सा, जो ग्रुप पावरफुल होगा उधर से हम गिनती करनी शुरू कर देंगे। तो COOH सबसे ऊपर बैठा होता है क्रियात्मक समूह सारणी में, तो पावरफुल ग्रुप हमारे पास ये होता है 1 2 3 4 5। अब कीटोन अपना नाम नहीं देगा, इसे पीछे कर देंगे हम 4 कीटो, 4
कीटो कर दिया मैंने पीछे। कितना लगा हुआ है मेरे पास मैथिल, तो ये लगा हुआ मेरे पास मैथिल, कितने पे लगा हुआ है मैथिल, मैथिल लगा हुआ है 3 पे। तो एम पहले आता है या के पहले आता है, जम्मू एंड कश्मीर, तो के पहले आता है एम बाद में आता है। तो यह आ जाएगा मेरे पास 3 मैथिल, 3 मैथिल, ठीक है। और क्या नाम है मेरे पास 1 2 3, ठीक है, के पहले आता है ना, ठीक है, के पहले आता है एम बाद में आता है, ठीक है। तो एम आता है 13वें नंबर पे और के आता है 11वें नंबर पे, तो मैंने के वाला पहले लिखा है और एम वाला बाद में लिखा है। और नाम क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, पेंटेनोइक एसिड। इस तरह से आप कोई सा भी नामकरण आप कर सकते हो, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, कितना भी कैसे भी आ जाए, आप नामकरण करना सीख लो इसका बढ़िया करके, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है हमारा वो अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। बिना स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का ये चैप्टर अधूरा होता है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ इरेज कर दो। चलो साहब हटाओ, चलिए साहब चलो इसको इरेज करो, क्योंकि अब हमारे पास और काम नहीं है। नॉर्मल इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर सब फिनिश हो गई है, क्योंकि ये आपकी जो बुक है ना उसमें स्टार्टिंग में टॉपिक दे रखा है, इसलिए मैंने करवा दिया इसको। लेकिन अब जो मैं करवाने वाला हूँ उस पर बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, इस पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देना मुझे। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है बेटे। ये वो चीज़ है जो बड़े बड़े अच्छों के समझ में नहीं आने वाली है। क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पर है बड़ा इजी टॉपिक। बस तुम्हें ध्यान देना है कि यार कीटोन कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर आप बनाओगे कैसे। चलो साहब जरा मेरी तरफ देखो ध्यान से और बोर्ड पे देखो, ठीक है, और करते हैं इसको स्ट्रक्चर को। सबसे पहले एक पॉइंट अपना लेना, लिख लो भाई हमारा कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये है मेरा कार्बोनिल ग्रुप। अब इसमें यहाँ देखो कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। इस डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 1 पाई बॉन्ड होता है। और इतना भी पता है आपको कि जो डबल बॉन्ड का कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका मतलब है ये इसमें से जो 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, जो इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, लाइन पे ध्यान देना, जो इसमें क्या होगा बेटे 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग द्वारा बना होगा। और जो पाई बॉन्ड है वो pz ऑर्बिटल की यानी कि साइड पे ओवरलैपिंग द्वारा बना होगा। बाकी ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। और मैं लिखने वाला हूं इसकी थ्योरी, पहले लाइन पे ध्यान देना। देखो मैं इतने लिखूंगा पहले अभी, कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप में, ठीक है, ठीक है सर, कार्बोनिल ग्रुप में, ओके, कार्बोनिल ग्रुप में, ठीक है, कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच क्या होता है बेटे, के बीच डबल बॉन्ड होता है, के बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है साहब। चलो ये पेपर में आपको लिख के आनी है थ्योरी, डबल बॉन्ड समझा के आना उसको, डबल बॉन्ड होता है, इसलिए मैं लिख पा रहा हूं चीज को। तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसमें छोड़ के ना आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इसमें एक क्या होता है, इसमें यानी कि डबल बॉन्ड में एक क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड तथा एक क्या होता है, तथा एक पाई बॉन्ड होता है, तथा एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। कार्बन एटम, नेक्स्ट पॉइंट में, कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है। फोकस करें लाइन पे, कार्बन, क्योंकि जहां डबल बॉन्ड होता है वो तो sp2 होता ही है, सिंगल बॉन्ड में sp3 होता है, ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ के आए हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग पढ़ के आए। तो कार्बन एटम जो होता है ना मेरे लाल, तो जो कार्बन एटम है वो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है ना, सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, एक इस कार्बन का sp2 और इस एक ऑक्सीजन का sp2 की ओवरलैपिंग द्वारा बनता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग द्वारा, यानी कि अति व्यापन, ओवरलैपिंग द्वारा बनता है। ठीक है, जो ये सिग्मा बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग द्वारा बनता है। बहुत मोस्ट टॉपिक है। ठीक है, पाई बॉन्ड, एक pz ऑर्बिटल जो होता है, एक, क्योंकि देखो एक sp2 हाइब्रिड यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल ने भाग लिया और 2 और 1 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए जिनकी वजह सेम होती है। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन है, छोड़ देते हैं इसके बारे में। एक pz ऑर्बिटल अभी वैकेंट है, यानी कि एक pz ऑर्बिटल कैसा होता है बेटे, जरा मुझे ये बताओ, ऑर्बिटल कैसा होता है, वैकेंट होता है। एक pz ऑर्बिटल वैकेंट होता है। ठीक है, तो लाइन पे ध्यान देना, pz ऑर्बिटल की साइड वे pz ऑर्बिटल की साइड वे, ठीक है, ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। कितना जरूरी टॉपिक है, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, pz ऑर्बिटल की साइड वे ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, बन गया कंप्लीटली। ठीक है, अब देखो जरा, अब बात यह आती है, अभी मेरे पास यहां इस कार्बन का sp2 काम करा, इस ऑक्सीजन का sp2 काम करा, एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। pz काम करे, सिग्मा बॉन्ड बना दिया, मतलब पाई बॉन्ड बना दिया। pz ने काम करा, पाई बॉन्ड बना दिया। अब इस कार्बन के पास में जो मेरे पास एक sp2 था, क्योंकि इस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक sp2 तो यहां काम कर गया, ये एक sp2 यहां काम कर गया कार्बन का। ठीक है, अभी मेरे पास कितने रह गए, 2 रह गए। एक sp2 ये होगा, एक sp2 ये होगा। अब यानी कि दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, चाहे कोई एल्किल ग्रुप हो या फिर तुम्हारे पास क्या हो, हाइड्रोजन ग्रुप, यानी कि हाइड्रोजन हो। ठीक है, के ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कुछ इस टाइप से, थोड़ा ध्यान देना। देखो मैंने क्या बोला वो मैं लिखवाने वाला हूँ। साइड में ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाता है। मान लो मेरे पास यहाँ कोई एल्किल ग्रुप है, यहाँ मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, या दोनों एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो कार्बन परमाणु का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो एल्किल ग्रुप के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, या फिर हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि इसके पास s ही होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ s होता है। एल्किल ग्रुप है तो उसके पास क्या होगा, तुम्हारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ये जोन सा भी हो उसके साथ क्या करके वो ओवरलैपिंग करके अपना बॉन्ड बना लेगा। चलो मैं आगे लिखवाने वाला हूँ। साइड में ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब देखो कार्बन के, किसके बेटे, कार्बन एटम के दोनों sp2 एक तो यहाँ काम कर गया। ठीक है, दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, एल्किल ग्रुप के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल, या हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग करके, के बीच यानी कि कार्बन एटम के दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एल्किल ग्रुप के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके, के साथ क्या करें बेटे, के साथ ओवरलैपिंग करके, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब है ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, के कार्बोनिल ग्रुप में 3 सिग्मा हो गए और एक क्या होगा, मेरे पास पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब दो sp2 हाइब्रिड, क्योंकि मेरे पास इसकी आकृति कैसी बनेगी, ट्राइंगुलर बनेगी। और जो अपसंकरण sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जब संकरण sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो भैया इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो दो sp2, ध्यान देना, दो sp2, ठीक है, दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच, दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच, ठीक है, 120 डिग्री एंगल होता है। कहने का मतलब यह है कि जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। आप थोड़ी सी संरचना देख लेते हैं इसकी एक बार कैसे बनेगी।
जैसे मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चीज़ पे। ये कार्बन है, ये मेरे पास क्या है बेटे, ऑक्सीजन है, तो इसका भी sp2 होगा और इसका भी क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेरे पास sp2 है और ये भी मेरे पास क्या है बेटे, sp2 है, दोनों sp2 हो गए। ठीक है, अब मेरे पास डेटा क्या आएगा इसमें, यहाँ जो मेरे पास है, यहाँ जो मेरे पास है वो भैया मेरे पास क्या है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है और यहाँ भी कोई भी एल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन एटम हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ शो नहीं करा है, पर इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इस पर फोर्स करना लाइन पे, 120 डिग्री होगा। अभी मेरे पास sp2 काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे R या H कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने शो नहीं करा, बस एंगल शो कर दिया 120 डिग्री का। अभी मेरे पास एक pz ऑर्बिटल वैकेंट होगा, इसके पास भी pz होगा, इसके पास भी pz होगा, ऐसे इसके पास भी pz होगा मेरे पास, इसके पास भी pz होगा और इसके पास भी क्या होगा, मेरे पास pz होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है मेरे पास ओवरलैपिंग कर दो। ठीक है बेटा, यहाँ पे ओवरलैपिंग कर दो, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, इस तरह से आप पाई बॉन्ड यहाँ पे बना सकते हो। और डार्क कलर करो और थोड़ा सा डार्क करके करो, ऐसे इसको भी थोड़ा सा आप डार्क करके करो। तो ये क्या बन गया मेरे पास, पाई बॉन्ड बन गया। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बन जाता, यहाँ भी ये पाई बॉन्ड बन जाता, बन गया पाई बॉन्ड। अब देखो जरा, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं और कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है वो sp2 की ओवरलैपिंग द्वारा बनता है। देखो कुछ इस टाइप से, C सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, और कुछ पाई बॉन्ड आपको ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये इसके अंदर कर दो ये, ताकि दिखाई दे कि भाई ये पाई बॉन्ड है हमारा। ठीक है, इस टाइप से मैंने ये कर दिया, तो ये ठीक है, ये पाई बॉन्ड है हमारा पूरे का पूरा, ये ऐसे करके ये पाई बॉन्ड है हमारा। ठीक है, ये पूरे का पूरा, ये मत समझिए कि दो पाई बॉन्ड है, ये दोनों मिलकर करेंगे पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों से एक पाई बॉन्ड बनता है। चलो साहब, और ये मेरे पास ऐसे रह जाएगा डॉट 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 डॉट, ये मैंने शो कर दिया। कुछ भी हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप, यहाँ तो कंफर्म एल्किल ग्रुप होनी होना, यहाँ हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता। ठीक है, ये बन गया। तो ये कौन सा बॉन्ड बना मेरे पास, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, एंगल यहाँ भी हमें कितना देना है, 120 डिग्री देना है, आप दे सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। और ये मेरे पास क्या है बेटा, ये पाई बॉन्ड बन गया मेरे पास। ये क्या है मेरे पास, पाई बॉन्ड। अब थोड़ा सा और कर दो तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा मेरे पास, ये C डबल बॉन्ड O, एक सिग्मा और एक पाई, और ये मेरे पास क्या रह गया बेटा, R रह गया, डॉट 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 डॉट, यहाँ R नहीं लेना मुझे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और ये मेरे पास डॉट 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 डॉट, और ये मेरे पास आकृति आ गई 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो जरा एक लाइन पर और ध्यान देना है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, एंगल 120 डिग्री का। ऐसे तुम्हारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर मेरे पास ये वाली है इसकी, सेकंड स्ट्रक्चर ये वाली है, एंड थर्ड स्ट्रक्चर हमारी कौन सी वाली है, ये वाली है इसकी। तो ये भी पाई हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, ये तो 120 डिग्री है ही, ऐसे तुम्हारे पास यहाँ से भी 120 होगा। आप चाहो तो शो कर सकते हो, ये एंगल जो है ना मेरे पास, ये 120 डिग्री का एंगल है। ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला भी कितने होगा तुम्हारे पास, ये 120 डिग्री का होगा। ऐसे ये वाला एंगल भी कितने का होगा बेटे, ये सब एंगल कितने के हैं, ये सब एंगल मेरे पास 120 डिग्री के हैं। ऐसे ये वाला भी कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। ये 120, ये भी 120, ये भी 120 का होगा। एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, एक पाई बॉन्ड आ गया, ये भी मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है, ये भी मेरे पास क्या है बेटे, सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा हो गए, एक पाई बॉन्ड हो गए। तो ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, है ना। अब एक बात और आती है इसमें, अब एक बात वो क्या आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी लाइन पे ध्यान देना था से करके, तो इतना कंफर्म हो गया होगा आपको कि भाई pz ऑर्बिटल से मेरे पास क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ये दोनों मिलकर एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, लिख सकते हो, ऐसा करके बना सकते हो आप इस चीज़ को। ठीक है, और कुछ इस टाइप से ओवरलैपिंग इनके बीच में हो जाती है और ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। बस सिंपल सी बात है, इतनी बना कर आना है आपको, काफ़ी है। ठीक है, अभी एक पॉइंट और रह गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ज़्यादा जल्दी, फिर मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। कर दूँ, चलो साहब हटाओ इसको भी, आप इसको भी हटाओ आप, क्योंकि इसकी हमारे पास अब कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए साहब जरा आप इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा और लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं बस। ठीक है, थोड़ा सा और बस। देखो जरा, अब पॉइंट में मेरे पास क्या आता है, पॉइंट में मेरे पास ये आता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में चेक करो कि कौन सा हाईली नेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि कौन सा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बताओ जरा। तो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन
कार्बन एटम। सो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यानी कि ऑक्सीजन इन पाई इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो हिलते नहीं है अपनी इतनी आसानी से, क्योंकि बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। लेकिन ये पाई बॉन्ड जो होता है ये साइड वे ओपर साइड टू साइड, यानी कि ऑर्बिटल की साइड टू साइड ओवरलैपिंग द्वारा बनता है, तो ये कमजोर बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन एटम पे लेस नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एटम पे लेस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण सी और ओ के बीच में जो नेचर होता है ना बॉन्ड का, वो पोलर हो जाता है और इन दोनों के बीच में एक इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इन्हीं के जैसे हाइड्रोकार्बन हो गए, एल्केन वगैरह, एथेन, मेथेन वगैरह हो गए, ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, उन सबसे कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये, समझो जरा से करके। मैंने क्या बोला है कि मैंने इसमें क्या बोला है, मैंने बोला कि ऑक्सीजन एटम कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन एटम, कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन एटम जो होता है, कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन एटम, ठीक है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है सर, कर लेता है, जिस कारण ऑक्सीजन एटम पर लेस नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटे, लेस नेगेटिव चार्ज मतलब आंशिक ऋण आवेश, लेस नेगेटिव चार्ज, तथा कार्बन एटम पर लेस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। कार्बन एटम पर लेस नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन एटम पर लेस नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम पर लेस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। जिस कारण जो मेरे पास बॉन्ड होता है वो पोलर प्रकृति का हो जाता है, बॉन्ड पोलर नेचर का हो जाता है, ठीक है। कार्बन जो मेरे पास कार्बन तथा ऑक्सीजन है, कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है, इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है, जिससे इनके बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक जो होते हैं, जिससे इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं, ठीक है। किसकी तुलना में, ईथर हो गया या सामान्य एल्कोहल की तुलना में। किसकी वजह से, सिर्फ बॉन्ड के पोलर होने की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, किसके अकॉर्डिंग, कार्बन के अकॉर्डिंग। तो ये पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता आ गया। और बॉन्ड की प्रकृति क्या होगी तुम्हारे पास, पोलर हो गई, यानी कि ध्रुवीय बॉन्ड बन गया। अब जहां ध्रुवीय बॉन्ड होता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, इस पे माइनस इस पे प्लस, तो अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता। जैसा कि देखो जरा ध्यान से, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ है मेरे पास, इस पे लेस नेगेटिव चार्ज और इस पे लेस पॉजिटिव चार्ज, आर और आर, कोई भी ग्रुप। तो अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया ना, इन दोनों के बीच में, यानी कि माइनस प्लस में क्या लगेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न हो जाता है या इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई हो जाता है, इनके ऑक्सीजन कार्बन से हटने की कोशिश ज्यादा नहीं करता। तो एक सिंपल सा टॉपिक था जो मैंने आपको समझा दिया, एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं, उनका नॉर्मल नोमेनक्लेचर सबको आती है, कोई दिक्कत नहीं है, और कार्बोनिल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछ लेता है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करना है। नॉर्मल इंट्रोडक्शन ना के बराबर आया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब ऐसे ही एक नई टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।